Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you will be fine. In today's video, we are going to discuss about some auxiliaries verbs. As you know that there are two types of auxiliary. First one is helping verb and second one is modals. So there are two types of auxiliaries. Helping verbs are 11 in numbers. That means there are 11 in numbers, such as is, am, are, do, does, did, was, were, has, have, and had. So there are 11 helping verbs in English grammar. Okay, and there are 13 models such as will, shall, would, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, need, and dare. So there are 13 models in English grammar. Okay. So total there are 24 auxiliaries. 11 are helping verbs and 13 are modals. There are 25 auxiliaries. Okay. Let's come on. We try to understand the different uses of one models can through some examples. Okay, so we start practicing some examples of can. Can is a important model and it shows to ability, capability, and possibility. To show in the sentences ability of any person and capability of any person and taking permission and to show possibility of everything, we can use model of can. Okay, so we start some examples of model can. Number 1, तुम जा सकते हो. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम परमिशन या इजाज़त के बारे में हमको इसका बोध हो रहा है, तो हम इसमें कैन मॉडल ही यूज़ करेंगे. तुम जा सकते हो, यू कैन गो. तुम आ सकते हो, यू कैन कम. तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट. तुम वहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट देयर. तुम उस कुर्सी पर बैठ सकते हो, यू कैन सिट ऑन दैट चेयर. ओके, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. दैट मीन्स आई हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. सो इन दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस के थ्रू हमको कैपेबिलिटी का आभास हो रहा है. ओके, वह इस बक्से को उठा सकता है. दैट मीन्स उसके पास पावर है. इस सेंटेंस में पावर शो हो रही है, उसके अंदर उठाने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है. आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ. दैट मीन्स मेरे पास एबिलिटी है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी कैन मॉडल ही यूज़ की जाएगी. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और यू कैन से लाइक दैट, आई कैन सॉल्व
दिस सम। तुम यह खुद कर सकते हो। यू कैन डू दिस योरसेल्फ। तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। ओके, वह घर पर हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है। पॉसिबिलिटी का एक हम इसमें संभावना व्यक्त हो रही है कि ऐसा हो घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम। वह किसी भी क्षण आ सकता है। किसी भी क्षण आने की संभावना है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट। ओके, यह समाचार सच नहीं हो सकता। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तुम तैरने जा सकते हो। यू कैन गो फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट वन इज़, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? कैन वी डू दिस इन वन डे? इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो हेल्पिंग वर्ब कैन इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ पेस्टल एंड मोर्टर टू क्रश द स्पाइसेस। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। आई मस्ट हेल्प यू। हम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हैं? हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दिस मिस्टेक? यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस? मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू फॉर यू? तुम कौन सा वाद्य बजा सकते हो? वाद्य मीन्स इंस्ट्रूमेंट। विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले? तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक कर रख सकते हो? तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है कि आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? सो स्टूडेंट्स, आई होप that you will be understand today's topic, and if you practice every day like these kind of sentences in your routine, daily routine, at your home or at everywhere, as per your convenience, then the day is not very far. You will become a strong speaker. So thank you for watching this video. I will make you next video for practice. Thank you so much.